सृष्टि पांडे शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। पटना की गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मंत्री पद की शपथ ली है। श्रवण कुमार, विजय सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेसी सिंह, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर ने मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक चौधरी, भगवान कुशवाहा ने मंत्री पद की शपथ ली। मदन सहनी, संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। रमा निशांत, अरुण शंकर ने शपथ ली है। मोहम्मद जमा खान, डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। कुमार शैलेंद्र, शीला मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो बिहार का नया मंत्रिमंडल अब तैयार हो चुका है। सम्राट की सेना। तो बिहार में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और आप देख सकते हैं इसमें सबसे खास तस्वीर रही वो निशांत कुमार की, जिन्हें लेकर जाहिर अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाली सरकार में क्या भूमिका निशांत कुमार की हो सकती है, का कोई महत्वपूर्ण पद उन्हें दिया जा सकता है। हालांकि देखिए अब कौन कौन से विभाग किसके खाते में आए हैं, ये कुछ ही समय में वो सूची भी आएगी। हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कौन सा मंत्रिमंडल यहाँ दिया गया है, लेकिन मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। तमाम युवा चेहरों को मौका दिया गया। श्रवण कुमार, विजय सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। लेसी सिंह, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर ने मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक चौधरी, भगवान कुशवाहा ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बेहद खास मौका आज बिहार की राजनीति के लिए रहा। आपको लगातार तस्वीरें आपने देखी और इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, मंच पर विराजित थे। तस्वीरें आप देखिए, जब सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण था उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बात की अटकलें थीं कि बिहार में नई सरकार का मंत्रिमंडल जब होगा उसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी और वो कोशिश हमने यहां पर देखी। नई सेना तैयार हो चुकी है बिहार की और अब तमाम जिम्मेदारियां इन मंत्रियों के कंधों पर होंगी। जो दावे वादे यहाँ पर किए गए थे उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जनता के हितों के लिए कार्य करना है, जनता तक योजनाओं को पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी अब अलग अलग विभाग के मंत्रियों के कंधे पर होगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो समारोह बेहद खास रहा। शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा जो नाम हमने आपको बताए कि किस तरीके से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम जो प्रमुख चेहरे थे वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार, लेसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी थी कि पिछले महीने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद ये जो तमाम परिवर्तन है बिहार की राजनीति में देखा गया। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, एक नई ब्रिगेड यहां तैयार होगी, इस बात का आकलन था, इस बात का लगातार अंदेशा जताया जा रहा था। नए चेहरों को मौका मिलेगा, ऊर्जावान जो कैबिनेट है वो यहां पर बनने वाली है। किस तरीके से आप इस विस्तार को देख रहे हैं बिहार में? देखिए, जहाँ तक मैंने महसूस किया, अनुभवी लोगों को ही रिपीट करने की बात हुई है और रिपीट किया गया है। कुछ नए चेहरे भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मुख्यमंत्री चेंज होता है तो अपने तरीके से अपने मंत्रिमंडल को वो ध्यान में रखते हुए अपना विस्तार करता है। और कोशिश यही थी कि हर वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को या फिर महिलाओं को, खास करके नीतीश कुमार के कोटे से देखा जाए तो जदयू के कोटे से महिलाओं को तरजीह दी गई है इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित तौर पर बिहार के सरकार के लिए एक नया युग और नया सवेरा तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। लेकिन जो असंतोष का वातावरण बना हुआ है या अभी भी बना हुआ है, वो कैसे इस पे कंट्रोल किया जाता है। निशांत कुमार को तो बना दिया गया, मंत्री उनको भी बनाया गया है, लेकिन जदयू के मन में जिस तरह से, या जदयू के कार्यकर्ताओं के मन में, उनके नेताओं के मन में जिस तरह से एक क्षोभ का वातावरण बना हुआ है, उस पर कैसे
पार पाया जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी करीब 2 दशकों से लगातार ये प्रयास कर रही थी कि वो अपनी पैठ बनाए, अपने आप को मजबूत करे। उनके कार्यकर्ताओं के मन में ये कसक थी कि बड़े पार्टी होने के बावजूद या एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद हम नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये एक कश्मकश थी बहुत दिनों से, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े धैर्य के साथ नीतीश कुमार को, ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से किनारा लगाया और अपने आप को बड़े भाई के रूप में पेश किया और अपना मुख्यमंत्री। एक बात और इसमें तय है कि जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने एक पगड़ी तक बांध रखा था अपने सर पे, उसको उन्होंने हटाया, लेकिन हटाया तो नीतीश कुमार के कदमों में ले जाके वो पगड़ी रख दिया, और नीतीश कुमार के आशीर्वाद के वजह से ही आज वो मुख्यमंत्री के पद पे है। नीतीश कुमार जाते जाते वो उनको आशीर्वाद दिया, और इस बात पे वो अड़े भी रहे। जानकारी जो छन के आती है, अड़े भी रहे कि नहीं, कोई और नहीं, उनके पसंदीदा कोई मुख्यमंत्री हैं तो वही है। तो निश्चित तौर पे अब देखना ये होगा कि जो काम करने के तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो काम अब उसी अंदाज में काम हो रहा है, या जदयू जिस तरह से सामंजस्य स्थापित करके हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए जिस तरह से चलती चली आई, वो कायम रहेगा। ये अभी लाख टके का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो शैली होती है वो थोड़ा सा अलहदा है बाकी लोगों से। नीतीश कुमार किस हद तक उनकी छाप इस मंत्रिमंडल में पड़ी रहती है, पड़ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की छाप या उनकी जो कार्यशैली रही है, जाहिर है दोनों की कार्यशैली यहाँ पर अलग अलग होती है। सर्वेश पाठक सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका हम रुख करते हैं। सर्वेश जी, नया मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया, कुछ नए चेहरे हमने जरूर देखे, महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पर देखी है। निशांत कुमार के नाम को लेकर चर्चा लगातार थी कि आखिरकार उनकी क्या भूमिका होने वाली है, वो भूमिका हमने देखी है। और अगर सम्राट चौधरी के एक्शन मोड में आने की हम बात करें तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री बनते ही लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बिहार में पिछले कुछ महीनों में रही थी, उसे एक तरीके से सुधारने की जो कोशिशें हैं वो यहां पर शुरू करते हुए दिखाई दिए। तो ये नया मंत्रिमंडल, जो नई टीम आपको दिखाई दे रही है, कितनी मजबूत नजर आती है? देखिए, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मंत्रिमंडल का विकास हुआ है, मैं एक बिहारी हूं, उसके नाते मैं बहुत खुश हूं। और ये बिहार को, जो नीतीश का राज्य था, नीतीश जी के समय में जो बिहार में सुशासन था और जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हुआ, मैं मानता हूं कि सम्राट चौधरी उससे भी आगे जाएं और बिहार में उस डेवलपमेंट में जो जो कमी रह गई है उसको पूरा करें। देखिए, किसी भी राज्य में सबसे पहले क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार जी का लास्ट लेग का जो पीरियड था, उसमें थोड़ी छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई थी जो कि शर्मसार करने वाली थी सरकार के लिए भी, तो अपराध से रिलेटेड। तो उस पर काबू पाना प्रथमतया बिहार राज्य के सरकार और मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है। और उस पे किसी हद तक हमने देखा भी कि एक नेता की हत्या कर दी गई, कि वो यादव के द्वारा उसका इनकाउंटर हुआ। और मैं मानता हूं कि कुछ अपराधियों में भय व्याप्त करवाने के लिए इनकाउंटर बहुत जरूरी है, और वो आए दिनों हम बंगाल में भी देखेंगे। दूसरी बात कि ये नया मंत्रिमंडल है, कैसे काम करेगा, क्या होगा। देखिए, बीजेपी, अभी संजीव भाई जी बोल रहे थे कि दरकिनार कर दिया गया, ये है वो है, नए चेहरे हैं। देखिए, नया चेहरा को जब आप काम देंगे और पुराने चेहरा अनुभवी लोगों को रखेंगे, तभी तो वो नए चेहरे सीख पाएंगे और नई पौधे कैसे विकसित होते हैं। तो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पीछे से सहयोग करेंगे। तो यह अपने आप में एक ओवरऑल डेवलपमेंट की प्रक्रिया बनती है। और ये बहुत अच्छा है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए वरिष्ठ लोगों का और युवाओं का। महिलाओं की भागीदारी पूरे 32 मंत्री में 5 हैं। मैं मानता हूं कि बीजेपी और जेडीयू को भी बड़ा दिल करना चाहिए, कम से कम 8-9 तो रखने चाहिए थे, लेकिन ठीक है 5 हैं भी तो ठीक है। क्योंकि जब आप 33% की वकालत करते हो तो वो आपके कथनी करनी में अब दिख जाना चाहिए। चाहे आप कहीं चुनाव लड़े तो वहां पे अपने एमएलए टिकट बांटिए, और चाहे यहाँ पे आप मंत्रिपरिषद में ही जगह देते तो दे देते 8-9 को, तो क्या जाता। जेडीयू ने 3 दिया, आप 2 दे रहे हैं, आप अपने पाले से 4 बना लेते। लेकिन जो भी हो, यह मंत्रिमंडल, मुझे लगता है कि नीतीश बाबू के सुशासन में जो जो कार्य हुए उससे भी आगे जाके
एक अच्छे डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब कोई राग लपटाई नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये जो है 25वां साल मतलब पांचवा टर्म होगा, और आप जंगल राज से आप कंपेयर करना छोड़े, नए विकास की गाथा लिखे, नया डेवलपमेंट करे। आपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को और सुधारिए और नए निवेश लेके आइए, जिससे कि बिहारी युवाओं को जॉब मिले। बिल्कुल सर्वेश जी, जैसा आपने कहा कि जॉब की और इसी के साथ में विकास की जो धारा है वो यहाँ पर बहनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, 5वां टर्म है। संजीव कौशिक सर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजीव जी, नीतीश कुमार की जो कार्यशैली थी कार्य करने की, या एक तरीके से ये कहा जाता है कि जितना भी विकास बिहार में हुआ उसका श्रेय पूरी तरीके से नीतीश कुमार को जाता है, कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई बदलाव आया और उसमें कोई क्रांति लेकर आया तो नीतीश कुमार की भूमिका इसमें बेहद अहम थी। लेकिन कई सवाल भी उठते रहे, जैसे पुलों का निर्माण होता है तो कुछ ही महीने बाद पुल टूट जाते हैं। ये तमाम वो चुनौतियां हैं, ये तमाम वो लूप होल्स रहे हैं जिसे लेकर कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। इन सब से पार पाना भी सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, सच बात तो यही है कि डबल इंजन की सरकार है। मान के चलते हैं कि पिछले 2 दशक से बिहार में पिछले 2 दशक से यदि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी तो दोनों एक साथ ही तो काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पे। बिहार में पिछले 2 दशक की बात यदि हम कर लेते तो ईमानदारी पूर्वक हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछले सरकारों की अपेक्षा बेहतर हुई है। सड़कें बनी है, बिजली गांव गांव तक पहुंचा है। लेकिन बताएं हमें, यदि सर्वेश जी बता पाए तो पिछले 20 सालों में कितनी चीनी मिलें बंद हुई और कितनी चालू हुई? 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई। पलायन आज भी जारी है, विद्यार्थी आज भी बाहर जा रहे हैं। काम करने वाले लोग, कामगार मजदूरों की श्रेणी में बिहार से बाहर निकल करके गुजरात और कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में गाली खा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं। वो आपने कितने नए कॉलेज बना दिए ये बता दीजिए। आपने कितने एम्स बना दिए ये बता दीजिए। आप एक हफ्ते में जब लाइन लगा के पुल, आपने खुद स्वीकारा, जब पुल गिरना शुरू हो जाते हैं तो दर्जनों पुल एक हफ्ते में गिर जाते हैं धड़ा के। भ्रष्टाचार का आलम यह है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि निश्चित तौर पे निजाम बदला है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली, जो मैं लगातार एक बात इंगित करता चला, कुछ चीजें थी जो नीतीश कुमार में बहुत बेहतरीन चीजें थी। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, वो बुलडोजर की राजनीति नहीं करते थे, वो सीने पर। अभी सर्वेश भाई बोल रहे हैं कि इनकाउंटर जरूरी है। सर्वेश भाई, इनकाउंटर होता नहीं है, हो जाता है। सामने से यदि अपराधी गोली चलाए तो उसके बदले में इधर से इनकाउंटर किया जाता है। ये कोई सोची समझी राजनीति नहीं होती है कि हमको ठोक देना है। अब ये नीति, इस विचार को लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी तो निश्चित तौर पे यही नीति है। बुलडोजर को न्याय का प्रतीक कभी नहीं माना जा सकता। बुलडोजर आपकी विफलता का प्रतीक है। आप एक व्यक्ति यदि घर में कोई यदि अपराध करता है, उसके बदले में आप उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, तो उसकी मां अपराधी थी क्या? बाप अपराधी था क्या? बच्चे उसके अपराधी थे क्या? दूधमुहा बच्चा जो सड़क पे आ गया वो अपराधी था क्या? तो ये निरंकुश शासन, कोई गुरिल्ला शासन नहीं चलता है। गलतियां आपकी है, प्रशासनिक फेल्योर आप हुए हैं, तो आपको इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि अपराधी अपराध करने से पहले डरे। अपराध करने के बाद में यदि कोई चोरी करे, कोई बलात्कार करे, आप बुलडोजर लेके उसके घर पे चढ़ जाए। तो ये तो है कि आप अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं। कहीं से भी एक समाज में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब होगा जी। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, जैसा आपने कहा कि तमाम ये चुनौतियां हैं सम्राट मंत्रिमंडल के सामने, सम्राट चौधरी के सामने जाहिर तौर पर, जिसे बेहतर आगे बनाना अब उनके कंधे पर, उनकी टीम पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे।